एकादशी तिथि बहुत ही पवित्र है और भक्त लोग इसका इंतजार करते हैं। और आज से राधा कृष्ण की दुल्हन यात्रा भी चालू हो रही है। तो वृंदावन में और बहुत जगह पर भगवान को झूलों पे लाया जाता है। मम मन मंदिरे रहो निशि दिने कृष्ण मुरारी। तो भगवान को लोग वृंदावन में घर घर में झूला बना के भगवान को क्या करते हैं, 3 4 दिन तक 5 दिन तक ये चलेगी। बलराम जयंती के दिन खत्म होगी। भगवान को ब्रज में सब लोग प्रेम करना चाहते हैं। तो वैसे तो भगवान हम लोग को झूला झूला रहे, खाना दे रहे, पीना दे रहे, सब कुछ दे रहे। इन भक्त लोग भगवान की सेवा करना चाहते, वो किसको झूला झूला रहे? भगवान को आनंद देना चाहते हैं। जन्माष्टमी आ रही है, हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कैसे वसुदेव रथ पे देवकी के साथ जब जा रहे हैं, उनकी विवाह हुई है, कंस लेके जा रहा है, जैसे एक आकाशवाणी हो गई, किसी का 8वां गर्भ तुम्हें मार दे। कंस पूरा चिंतित हो गया। अब पूरा उसका कलर ही बदल गया। और अब वही कंस क्या कर रहा है, जो अपनी बहन को ले जा रहा था बहुत खुशी खुशी, अब वही मारने के लिए रेडी हो गया। और वसुदेव जी इतना समझाने का प्रयास करे लेकिन वो समझ नहीं पा रहा। वसुदेव जी ने क्लास दिया गीता पे कि अरे आप शरीर आत्मा हो, क्या चीज इस दुनिया में अचल है जिसके लिए आप इतना अपनी बहन को मारने का प्रयास कर रहे हो? भाई मरते समय एक दिन मृत्यु तो ऐसे भी आपको आएगी, आप तो एक दिन मरेगे ही, तो इसको इतना सीरियस क्यों ले रहे हैं, क्यों दूसरों की हिंसा कर रहे हैं? प्रवचन कर करके थक गए लेकिन वो समझ नहीं रहे थे। बहुत आसक्त होने के कारण आदमी दिव्य ज्ञान को समझ नहीं पाता। तो वसुदेव ने सोचा कि भाई अभी तो यह इसको एक क्लास देने से कि अब शरीर नहीं आत्मा हो, क्या तुम लेके आए थे, क्या तुम लेके जाओ, कभी इसका माथा में घुस नहीं रहा। अभी इसके मन में बैठ गया है कि इसका बच्चा मुझे मार देगा, इसका बच्चा मुझे मार देगा, तो भाई न रहेगी बांस न बजेगी, इसी को मार दो। तो वसुदेव जी ने दिमाग लगाया कि भाई अभी इसको मार देगा तो खेला ही खत्म हो जाएगा। भविष्यवाणी है जब कि इसका 8वां गर्भ मारेगा तो हो सकता मारेगा, अभी इसको बचा लेना चाहिए, अभी मुझे इसे बचा। तो बोलते ठीक है भाई, अगर इसी का बच्चा मारेगा, ये तो नहीं मारेगी? बोले नहीं, नहीं मारेगी। तो ठीक है, हम तुमको बच्चा लाके दे देंगे, हम तुमको बच्चा लाके। अब वसुदेव जी पे इतना ट्रस्ट था लोगों का कि वो ठीक मान गए, बोले ठीक लाके दे देंगे। बोला हाँ। तो तो साधक यहां से सीख सकते हैं कि कभी कभी माया के साथ हमारे युद्ध में कुछ चीजें हमारे हाथ में नहीं रहेंगी, वो हमारे बियॉन्ड रहेंगी। लेकिन जो हमारे हाथ में है उसकी तो हमें रक्षा करनी। जैसे कभी कभी काम वासना इत्यादि इतनी स्ट्रांग होती कि आप कुछ नहीं कर सकते, वो आ जाएगी तो आपको हरि बोल कर ही देगी, आप कुछ नहीं कर सकते, आप हेल्पलेस है। तो ठीक है भाई, काम वासना वो हम तुरंत पूरा नहीं हटा सकते हैं, एटलीस्ट कोई और चीज तो हम कर सकते हैं जो हमारे हाथ में। समझ रहे हैं? सो वासुदेव अप्लाइड द फॉर्मूला, लेट नॉट थिंग्स विच आई कैन नॉट डू हिंडर मी फ्रॉम डूइंग थिंग्स विच आई कैन डू। जो मैं नहीं कर सकता, अब कम देवकी को तो ये मतलब यह बेसिस पे कि ये शरीर नहीं आत्मा है, मारो मत, ये तो अभी सुनेगा नहीं। तब इसको भगवत गीता फिलॉसफी एंड सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा कन्विंस करना संभव। सो आई कैन टेल हिम एट प्रेजेंट यू लीव हर, आप इसे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका इसका पुत्र मारेगा, ये तो नहीं मारेगी, तो इसको छोड़ दीजिए। तो बहुत बार माइंड के साथ भी हम लोग को माइंड को ऐसे समझाना पड़ता है कि भाई ठीक है,
कुछ चीजें हमारे हाथ में, लेकिन जो हमारे हाथ में है वो तो कर ले। तो माइंड को कभी कभी बहुत बड़ा टारगेट नहीं देना चाहिए कि अरे आज ये लस्टी डिजायर खत्म कर देंगे। क्या कर देंगे? क्या खत्म कर देंगे दम? काम का काम तमाम कर देंगे, समझ रहे? और फिर 1-2 घंटे में ऐसा काम वासना आएगा कि आदमी बोलेगा भाई हम जब का ही काम तमाम कर देते हैं, समझ रहे? अब कभी नहीं करेंगे। इतना करने के बाद भी हरी बोल हो गया, छोड़ो। तो मन को समझाना चाहिए भाई ठीक है, कुछ चीजें बहुत ही गहरे अनर्थ होते तुरंत नहीं, लेकिन जो मैं कर सकता हूँ, एटलीस्ट एक महामंत्र अच्छे से कर सकता हूँ, ये तो मेरे बस में है। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम। तो भाई जो मैं कर सकता हूँ उतना तो करूँ। तो आज का बहुत ही पवित्र तिथि है और हम भी एटलीस्ट भगवान से प्रार्थना करते आज के दिन तो अच्छा भजन। आज परम पवित्र एकादशी है, पवित्र उपाण एकादशी। तो आज भगवान की झूलन यात्रा भी चालू हो रही, तो हम भगवान से कहा हे भगवान कृपा करके मेरे हाथ में तो बस प्रयास करना है कि मैं जब अच्छे से करने का प्रयास करूं और वो मैं करूंगा। बाकी अनर्थ हटाना, आपके प्रति प्रेम लाना वो मेरे हाथ में नहीं है, वो आपके हाथ में। आप देखिए मेरे हाथ में है कि आज एकादशी है, मैं अच्छे से जप करने का प्रयास। इस प्रकार से हमें अच्छे से जप करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यही हृदय को शुद्ध करती है, यही भगवान से हमारा रिश्ता जोड़ती है। और तब जब हृदय से अनर्थ खत्म होने लगते हैं तो फिर भगवान का रूप हृदय में प्रकट होने लगता है। और आप स्वयं भगवान की झूलन यात्रा मन में भी सेलिब्रेट। खैर वो तो हमारे हाथ में नहीं, तो जो हमारे हाथ में है एटलीस्ट हरे कृष्ण महामंत्र अच्छे से करना। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। हरे राम प्रभु की। लेट अस